नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो केवीएस में वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको अभी तक की सारी अपडेट दूंगा कि केवीएस के अंदर क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं और हम कितनी उम्मीद लगा सकते हैं कि केवीएस में जो वेटिंग लिस्ट है वो आएगी भी या नहीं आएगी, या अगर आएगी तो कब तक आएगी। इस साल आएगी या अगले साल आएगी, इन सभी बातों पे मैं चर्चा करूँगा। लेकिन मैं कुछ भी बातें ऐसे हवा में नहीं कहूँगा, तर्क दूँगा आपको, लॉजिक्स दूँगा, कुछ फैक्ट्स रखूँगा जिसके आधार पर हम एक निर्णय पे पहुँचेंगे कि हाँ, ये सही बात है। अब हमें उम्मीद है कि भई वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, जो भी कुछ है वो अंत में हम इस बात पर पहुँचेंगे कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, दोस्तों तक शेयर करना पड़ेगा और इस वीडियो को आखिर तक भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अंत में हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि भाई वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और कहानी शुरू करते हैं शुरू से। हम सभी जानते हैं कि जो ये वैकेंसी है केवीएस में, ये दिसंबर 22 में पब्लिश हुई थी। और जो पूरा प्रोसेस होता है, मतलब एप्लीकेशन, फिर एग्जामिनेशन, फिर इंटरव्यू, फिर जॉइनिंग, ये सारा प्रोसेस करते करते लगभग एक साल लगा। यानी कि नवंबर दिसंबर के आसपास कैंडिडेट्स को जॉइनिंग लेटर्स दे दिए गए। अब क्या होता है कि भाई जॉइनिंग लेटर मिलने के बाद आपको 10 से 15 दिन का समय दिया जाता है, आपको जॉइन करना होता है। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो एक्सटेंशन ले लेते हैं, कई रीज़न दे देते हैं कि भाई कहीं और सर्विस कर रहे हैं, वहाँ से हम रेजिग्नेशन लेकर आएंगे, ये सब चीज़ें। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि 2 से 3 महीने और एक्स्ट्रा लग जाते हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए किसी भी वैकेंसी की बात करिए, वेटिंग लिस्ट किस आधार पे आती है? वेटिंग लिस्ट सिर्फ एक ही आधार पे आती है कि भाई जो वैकेंसीज हमने निकाली थी उसमें से जिनका सिलेक्शन हमने किया, जो फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, उनमें से कितनों ने ज्वाइन किया। सारे ज्वाइन नहीं करते। अगर 100 वैकेंसी है, 100 कैंडिडेट सिलेक्ट कर दिए तो 100 के 100 ज्वाइन कभी नहीं करते हैं। 100 में से 80 लोग ज्वाइन करेंगे, 20 खाली रह जाएंगी सीटें, यानी कि 20% वैकेंसीज रह जाती हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर भी है। वैकेंसीज कितनी बची, वेटिंग लिस्ट कितनी निकलेगी, ये इसी आधार पे तय होगा कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया। तो ज्वाइनिंग का अगर हम ले दे करके माने तो फरवरी या मार्च 24 तक लास्ट था कि हाँ भाई, अब हमें पता चल जाना चाहिए था कि भाई वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो अगर मैं बात करूँ तो वैसे तो वेटिंग लिस्ट इसकी आ जानी चाहिए थी मई में ही, मई 24 में ही वेटिंग लिस्ट आ जानी चाहिए थी, क्योंकि मार्च तक सारा प्रोसेस हम कह सकते हैं खत्म। अब वैकेंसीज आनी चाहिए थी, सॉरी, वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए थी मई 24 में। लेकिन दो प्रमुख कारण मैं आपको बता रहा हूँ जिसकी वजह से वेटिंग लिस्ट रुक गई। पहला जो सबसे प्रमुख कारण था, उस वक्त मई में इलेक्शन थे, आपको ध्यान हो, ऑल ओवर इंडिया जो लोकसभा के इलेक्शन थे वो मई में हुए थे। दूसरा सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताऊंगा, जिसके बारे में अभी हमें खुद केवीएस ने ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी करके बताया, वो ये था कि दिसंबर 22 में, सॉरी दिसंबर नहीं, साल 2022 की मैं बात करूं तो उस वक्त जो उनके एलडीसी होते हैं, मतलब जो उनके लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं जिसके द्वारा वो प्रमोशन करते हैं, मतलब प्राइमरी से टीजीटी पीजीटी जाने होते हैं, वो वाला प्रोसेस उनका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ अभी तक भी उनका कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी उन्होंने लास्ट में जा कर के एक फाइनल नोटिस निकाला और कहा कि भाई अब हम और एक्सटेंशन नहीं दे सकते। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि देखिए ये 2022 की बात है और उस वक्त ही ये सारा प्रोसेस चल रहा था। तो केवीएस में एक्चुअल कितनी वैकेंसीज बचती हैं, ये एक तो जो उस वक्त जो एग्जामिनेशन प्रोसेस चल रहा था, रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा था, उसके बाद कितने लोगों ने ज्वाइन किया, कितनों ने नहीं किया, एक तो इस बात से तय होता। दूसरा, जो उनके लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम चल रहे थे उसके आधार पे भी ये तय होता कि कितनी वैकेंसीज बच रही हैं, क्योंकि प्रमोशन के बाद बहुत सारी वैकेंसीज भर जाती हैं और कई जगह वैकेंसीज फिर क्रिएट होती हैं। तो ऐसे में इन दो आधार पे ही एक्चुअल वैकेंसी का पता चलता। लेकिन ये प्रोसेस उस वक्त तक कंप्लीट नहीं हुआ था, इस वजह से वेटिंग लिस्ट हमें नहीं देखने को मिली। नहीं तो इसकी वेटिंग लिस्ट मई में ही आ जानी चाहिए थी। चलिए कोई बात नहीं, इलेक्शन था, हम कह सकते हैं कि कोई बात नहीं। लेकिन इलेक्शन के बाद भी एक साल तक के लिए जनरली वेटिंग लिस्ट का पैनल होता है कि भाई आप एक साल के अंतर्गत तो कम से कम करो। तो ये जो एक साल की मैं बात कर रहा हूँ, ये टाइम पीरियड आप लगभग कह सकते हैं कि दिसंबर जो ये महीना चल रहा है ये आखिरी है। इस महीने के आखिर तक जो ये पैनल है ये बना रहेगा। लेकिन हाँ, अब ये दिसंबर के आखिर तक वेटिंग लिस्ट नहीं निकालते हैं, तब समस्या बढ़ जाएगी। तब हम ये कह सकते हैं कि भाई बहुत ही कम उम्मीद है वेटिंग लिस्ट के आने की। लेकिन हाँ,
जैसा कि मैं शुरू से कहता हुआ आया हूँ कि आप इस महीने और इंतज़ार करिए वेटिंग लिस्ट का, क्योंकि वेटिंग लिस्ट आने की उम्मीद इस महीने इसलिए भी बढ़ गई थी क्योंकि अभी आप देखेंगे नवंबर के आखिर में ही इन्होंने जो मैंने बताया ना दिसंबर 2022 में जो उनके लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स थे, उसका प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। इसका नोटिफ़िकेशन भी इन्होंने नवंबर में निकाला, ठीक है? तो इस वजह से उम्मीद बढ़ गई है कि हाँ भाई, अब हमें दिखाई दे रहा है साफ-साफ कि अब कोई अड़चन नहीं है, अब तो वेटिंग लिस्ट आप निकालो और जो इनका 1 साल का पैनल होता है कि भई 1 साल के अंतर्गत हम जो भी वेटिंग लिस्ट है, जो भी कैंडिडेट्स उसके अंतर्गत हैं, उनको हम अगर वैकेंसी होती है तो जॉइन कराएँगे, तो वो भी आखिरी महीना चल रहा है। तो कम से कम उनको इस महीने के आखिर तक वेटिंग लिस्ट निकालनी चाहिए। तो इस आधार पे मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो महीना है दिसंबर का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है। अगर वेटिंग लिस्ट आनी होगी तो इस महीने के आखिर तक आ जाएगी। उसके बाद उम्मीद आप छोड़ दीजिए कि भाई वेटिंग लिस्ट आएगी। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगले साल हमें केवीएस में वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी और ऐसे में क्या होगा कि वेटिंग लिस्ट अगर नहीं आएगी, तो जो वैकेंसीज़ यहाँ बच रही हैं, ये एज़ अ बैकलॉग वैकेंसी मान करके वो अगले साल ही उसमें ऐड कर देंगे और एक बड़ी वैकेंसी बना देंगे। और आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ भाई, क्योंकि केवीएस एक तरीके से केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, तो क्योंकि ये एक तरीके से दिखाएँगे कि भई बहुत बड़ी वैकेंसीज़ हम निकाल रहे हैं, तो हो सकता है अगर उनकी सरकार की मंशा यही है कि भई वो एक तरीके से दिखाना चाहते हैं कि बहुत बड़ी वैकेंसीज़ एक साथ निकाल रहे हैं, तो वैकेंसीज़ हो सकता है वो इसी आधार पे कि भई वेटिंग लिस्ट ना निकाल के इसी वैकेंसीज़ को अगली वैकेंसीज़ में मर्ज करके एक बड़ी वैकेंसीज़ बना दी जाए और फिर इसको पब्लिश किया गया। ऐसा भी हो सकता है, इसकी भी संभावना है। तो इसीलिए आप सभी बच्चे जो परेशान हैं, बार-बार मुझसे एक ही सवाल कह रहे हैं कि सर वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, कुछ बताइए। तो आप सिर्फ़ इस महीने के आखिर तक इंतज़ार करिए वेटिंग लिस्ट का। अगर वेटिंग लिस्ट आनी होगी, तो इस महीने के आखिर तक आएगी। या इस दौरान कुछ और अब डेवलपमेंट्स होता है, कुछ नई चीज़ होती है, तो वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम बताऊँगा। फिर हम उस हिसाब से सोचेंगे कि भाई वेटिंग लिस्ट का क्या हो सकता है। लेकिन अभी तक की परिस्थिति तो यही है कि जो वेटिंग लिस्ट है, वो हम उम्मीद लगा सकते हैं इस महीने के आखिर तक, यानी कि इस साल का जो आखिरी महीना है, उसके आखिर तक हम इंतज़ार कर सकते हैं कि भाई वेटिंग लिस्ट आ सकती है। उसके बाद आप उम्मीद कम करिए, आप सीधा फ्रेश वैकेंसीज़ के बारे में सोच के उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे, सहमत भी होंगे और काफ़ी डाउट्स आपके क्लियर भी हो गए होंगे। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। बस जाने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।